नमस्कार साथियों अभी तक आयोग की तरफ से किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। ये जो सवाल गलत हुए हैं उनको लेके आयोग ने कुछ भी जारी नहीं किया है। कुछ तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता अभी तक नहीं आया है। और साथ ही बहुत ही जल्दी यूपी टेट 2026 का रिजल्ट भी आउट कर दिया जाएगा। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि 30 जुलाई तक रिजल्ट आउट हो सकता है। और फिलहाल साथियों देखते क्या होता है। साथियों आज हम चर्चा करेंगे टेट नॉर्मलाइजेशन के बारे में। टेट नॉर्मलाइजेशन जिसको लेके टीचर्स परेशान भी हैं और कुछ लोग खुश भी हैं। देखिएगा टेट नॉर्मलाइजेशन में सीधा सीधा सा असर शिक्षकों के नंबरों पर पड़ेगा, ये बात क्लियर है। कई शिक्षक मुझे कमेंट करते हैं, सर हमारे नंबर इतने हैं, क्या हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। कई शिक्षक मुझे कमेंट करते हैं, सर हमारे नंबर इतने हैं, क्या हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, क्या हम पास हो सकते हैं। तो कुछ लोग साथियों बिल्कुल एक नंबर से पास हुए और कुछ लोग एक दो नंबर से फेल हुए। तो आज हम चर्चा करेंगे टेट नॉर्मलाइजेशन के बारे में। साथियों आज बारिश काफ़ी हो रही है, कमरे में भी अंधेरा था, लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर भी बेकार हो गया है, भाई लाइट ही नहीं आई है पूरे पूरे दिन, तो इसलिए अंधेरा है साथियों। इसलिए मैं यहाँ पर बाहर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। सबसे पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है इसे आप दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग जो यूपी टेट का रिजल्ट आया है, काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। हमारे पास गुल्लू प्रसाद यादव हैं, देखिएगा साइड से इनका फोटो चल रहा है। गुल्लू प्रसाद यादव हैं जो कि कंपोजिट विद्यालय कुसमेरा ब्लॉक अहिरौली और जिला आजमगढ़ से हैं। यहाँ साथियों इनके यूपी टेट प्राइमरी में कक्षा 1 से लेकर 5 में इनके 118 नंबर बन रहे हैं, इन्होंने जो आंसर की चेक करी है। और यूपी टेट कक्षा 6 से लेकर 8 में इनके 96 नंबर बन रहे हैं जो आंसर की इन्होंने, जबकि इनको पास होने के लिए सिर्फ 82 नंबर चाहिए। तो देखा जाए तो इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो बधाई हो गुल्लू जी, आपने काफ़ी मेहनत करी है, आप पुराने टीचर्स हैं, आपने टेट निकाल लिया, काफ़ी आपको लख लख बधाइयाँ। चलेगा साथियों, अगर आप लोग भी अपना कोई आपने आंसर की अपनी देखी है, आपको लग रहा है कि आप पास हो गए हो, आपको इतने नंबर है, तो मेरा नीचे जो नंबर देख रहे हो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना स्कूल भेजिएगा, आपका नाम भेजिएगा और कितने आपने नंबर गेन किए हैं, आपने जो ऑफिशियल आंसर की देखी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपका नाम और प्लस आपका चेहरा, अगर फोटो आप मुझे भेजना चाहें तो फोटो भी भेज सकते हैं, मैं अपने चैनल पर जरूर दिखाऊंगा। तो साथियों सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कई लोगों के साथियों नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं और कई लोगों के नंबर कम भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स पास हैं वो लोग परेशान ना हो, वो फेल किसी भी तरीके से नहीं होंगे। अब जैसे काफ़ी लोग कहेंगे सर मेरे नंबर ही जैसे जनरल वालों के 90 नंबर है, कुछ लोग 90 में पास हुए, क्या ऐसे में उनके नंबर कम हो सकते हैं। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कम होने की गुंजाइश तो नहीं होगी। जिनके ज़्यादा नंबर होंगे, बात को समझिएगा, यहाँ पर एक एक लेवल लिया जाएगा। लेवल जैसे किसी का जूनियर का फर्स्ट पेपर हुआ है 2 तारीख को, तो उसमें सबसे हाईएस्ट वाले के नंबर 130 आए या 135 आए। और फिर 2 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जूनियर पेपर हुआ है, उसमें हाईएस्ट वाले के 100 नंबर या 110 ही रह गए या 115 रह गए। तो ऐसे में इन दोनों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, किसके हाईएस्ट है तो जो नंबर घटाए जाएंगे वो हाईएस्ट में से। ध्यान साथियों, जैसे किसी के हाईएस्ट नंबर है और किसी के उसमें कम हाईएस्ट है, तो दोनों को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो एक क्राइटेरिया रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि भैया जिनके 90 नंबर आए 92 नंबर आए उनके नंबर कम किए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों, आप ये जान लीजिए। लेकिन जिनके नंबर कम हैं उनके नंबर बढ़ सकते हैं, ये तो क्लियर चांस है इसमें। क्योंकि साथियों इसमें सबसे बात ये है कि इसमें देखे जाएंगे कि सबसे कम नंबर किसके आए हैं और कितने हाईएस्ट आए हैं, कितने का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपके 2 से लेके 6 नंबर 5 नंबर बढ़ने से हैं। फिलहाल साथियों 5 नंबर कोई कह रहा है 10 नंबर बढ़ाएंगे, ये सब फालतू की बात है भैया, कोई भी इतना नंबर नहीं बढ़ाएगा, वो आप लोग भी जानते हो, हर कोई जानता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम जो नंबर बढ़ सकते हैं वो सिर्फ 2 या 1 नंबर ही बढ़ेगा, यह साथियों इतना ही अंतर रहेगा। तो जो लोग अटके हुए पड़े हैं, जिनके जैसे कोई जनरल में है उसके 88 नंबर हैं, 87 नंबर है, तो उसको 2-3 नंबर मिल सकते हैं, यह साथियों वो पास हो सकता है। और किसी के साथियों नंबर
80 नंबर है, 79 है, तो उसको 2-3 नंबर मिल सकते हैं, तो वो पास हो सकता है। तो साथियों इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। फिलहाल आयोग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया और ये आयोग देखेगा किस तरीके से उसको नॉर्मलाइजेशन करना है। साथियों ये भी हो सकता है कि भैया वो करे ही ना। अब जैसे प्राइमरी के जो पेपर हुए साथियों, तो प्राइमरी के पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी के 2 शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं, तो दोनों है एक दूसरे के टक्कर में, यानी प्राइमरी के में मुझे लग नहीं रहा है नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। जूनियर में हो सकता है साथियों, क्योंकि जूनियर का जो 2 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो काफ़ी आसान था और बाकी की जो शिफ्ट हुई हैं, बाकी की 2 शिफ्टों में पेपर थोड़ा थोड़ा हार्ड आया था। तो ऐसे में साथियों जूनियर की सभी शिफ्टों को मिला के नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। लेकिन प्राइमरी में भी साथियों चांस बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल साथियों सरकार किस तरीके से इसको लागू करेगी, किन किन के नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 15 नंबर बढ़ सकते हैं। 15 नंबर साथियों इसमें कोई क्लियर नहीं है। देखिएगा काफ़ी लोगों ने मिस्टेक भी करी है, OMR सीट में मिस्टेक करी है, क्या उनको फिर से चांस मिलेगा? देखिएगा एक मेरे पास एक फ़ोटो आया है, ये फ़ोटो देखिएगा इन्होंने किस तरीके से मिस्टेक की है साथियों। देखिए मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, ये देखिएगा साथियों, ये इनकी आंसर की है, जो उसकी फ़ोटो जो पीछे का हिस्सा होता है जीरोक्स। देखिएगा पार्ट 3 लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश उर्दू संस्कृत, इन्होंने कौन सा विकल्प चुना है? इन्होंने चिन्ह नहीं लगाया। अब ये इनकी माइनर मिस्टेक है, इनकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं, माइनर मिस्टेक है, लेकिन इनकी मिस्टेक बहुत बड़ी है। इनको देखना चाहिए था कि भैया हमने ये कैसे छोड़ दिया। अब ऐसे में इनके साथ क्या होगा? देखिएगा साथियों इनके साथ 50-50 हो सकता है, 50-50 हो सकता है। ऐसे हो सकता है जैसे इन्होंने जो सब्जेक्ट चुना होगा, मान के चलिएगा इन्होंने इंग्लिश चुनी है अगर, तो निश्चित ही साथियों इन्होंने इंग्लिश के ही जो गोले हैं वो काले किए होंगे। तो ऐसे में अगर सिस्टम उठा ले, AI से जनरेट उठा ले कि इन्होंने इसमें देखा है, इस चीज़ को चुना, इसके ही हल किए, तो निश्चित साथियों उनको फ़ायदा मिल सकता है और इनकी यूपी टेट जो आंसर की है वो जारी हो सकती है, या साथियों इनका रिजल्ट जारी हो सकता है अगर सिस्टम उठा लेता है तो। लेकिन अगर सिस्टम सिर्फ विकल्प देख के ही उठाता है, जैसे इन्होंने पार्ट 3 में लैंग्वेज सेकंड है, अगर इनमें तीनों में से अगर ये सिस्टम यही देख के उठाएगा कि भैया जिन्होंने इंग्लिश करी तो इंग्लिश का ही हम सिस्टम उठाएंगे, या उर्दू वाला है संस्कृत वाला, तो ऐसे में साथियों इनकी आंसर की जारी नहीं होगी और बेचारे पास हो चुके हैं। इनका कहना है सर मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, देखिएगा इनका कहना है, और ये 48 ईयर्स के हैं साथियों, और ये कह रहे हैं कि सर हम पास हो चुके हैं। अब ऐसे में क्या होगा, क्या हमें हमारी जो रिजल्ट अब आउट हो जाएगा? तो यहाँ पर 50-50 चलेगा। अब उन्होंने जिन्होंने उर्दू में किया होगा तो निश्चित ही वो उर्दू वाले कॉलम में उन्होंने भरे होंगे, जो आंसर दिए होंगे उर्दू वाले दिए होंगे, है ना। संस्कृत वालों ने संस्कृत वाले दिए होंगे। अगर AI ऐसा उठा लेता, अगर उसको कमांड दी जाती है कि इन्होंने जो ये वाले अक्षर नहीं भरे हैं और ऐसे में उन्होंने वो काला गोले किए हैं वहाँ पर जो आंसर दिए हैं, तो ऐसे में साथियों सिस्टम अगर वो उठा ले तो फ़ायदा, इनको पास हो जाओगे। लेकिन कई लोगों ने आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है आपका रोल नंबर मेन है, आपका रोल नंबर और नाम सही होना चाहिए, ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। और प्राइमरी में या जूनियर में ये चीज़ आपकी तीनों इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल साथियों बाकी की चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि सरकार भी जानती है कि दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी क्या, पहले ऐसा हो जाता था कि थोड़ा बहुत जो मिस्टेक होती थी उसको मानते नहीं थे कि चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्या, अभी ये टीचर्स का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, और वैसे भी सरकार की ज़्यादा थुथुलेथन हो रही है। अभी देखा नीट एग्ज़ाम आउट हो गया, और महाराष्ट्र में टेट एग्ज़ाम आउट हो गया है, राजस्थान में भी टेट एग्ज़ाम की बात हो रही थी कि जयपुर में आउट हो गया है। तो ऐसे साथियों काफ़ी सरकार के ऊपर प्रेशर है, और यूपी उत्तर प्रदेश में काफ़ी भर्तियाँ भी हुई हैं, वो भी काफ़ी पेपर आउट हो गए हैं, जैसे पुलिस भर्ती हो गई और भी हो गए। तो इसलिए साथियों सरकार मुझे लग नहीं रहा कि अब इसमें राहत देगी। इसमें जिन्होंने बिल्कुल सही भरी होगी और हमारे से सिर्फ उनका ही रिजल्ट क्लियर होगा, और बाकी के छोटी मोटी मिस्टेक करी होगी, मुझे लग रहा वो रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। और वैसे भी आयोग ने साफ साफ कह दिया करीब 50,000 OMR सीट रिजेक्ट की जा चुकी हैं, 50,000 OMR सीट। आप भगवान से प्रेयर कीजिएगा कि आपका इसमें नाम ना हो। फिलहाल साथियों आपके क्या नंबर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर भेज सकते हो यूपी टेट के, और प्लस अपना फोटो भी भेज सकते हो, अपनी पूरी जानकारी दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपका फोटो और चेहरा ये दिखा दूंगा। धन्यवाद सर।